सकते हैं। कहानी है एक मूर्तिकार और दो पत्थरों की। एक बार एक मूर्तिकार जंगल में मूर्तियां बनाने के लिए पत्थर तलाश रहा था। थोड़ी दूर पर उसको एक छोटा पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही वह उसको तराशने की कोशिश करने लगा, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुक जाओ, मुझे मत तराशो। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, और निर्णय करता है कि इस छोटे पत्थर को छोड़ देता हूँ और कोई पत्थर ढूंढ लेता हूँ। थोड़ी देर बाद आगे जाता है तो एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह सोचता है कि मैं इस पत्थर पर बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया और उस पत्थर पर बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, लेकिन काफ़ी बड़ी मूर्ति बन गई जो कि ज़्यादा भारी थी और उसको ले जाने में उसको दिक्कत होने लगी। तो उसने सोचा कि मैं 3-4 दिन बाद आकर इस मूर्ति को गांव वालों की मदद से लेकर जा सकता हूं, इसलिए वह गांव में चला गया। जब वह गांव में पहुंचा, उसका स्वागत हुआ। गांव वालों ने उसे बताया कि गांव में एक मंदिर बना है और उसमें वह मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं। मूर्तिकार ने बताया कि यह तो बड़े संयोग की बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जंगल में एक मूर्ति बनाकर आया हूँ। उसके बाद मूर्तिकार और गांव वाले उस पत्थर की मूर्ति को उठाकर ले आए और मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना कर दी। तभी पीछे से एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें एक और छोटे पत्थर की आवश्यकता है, क्योंकि नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर जरूरी है। तो मूर्तिकार ने कहा कि जंगल में मैं एक छोटा पत्थर छोड़कर आया था, आप उस पत्थर को भी ले आइए। गांव वाले उस छोटे पत्थर को भी उठा लाए। अब दोनों ही पत्थर एक ही मंदिर में विराजमान थे, लेकिन एक पत्थर की पूजा की जा रही थी और दूसरे पर नारियल फोड़े जा रहे थे। अब छोटा पत्थर बहुत पछता रहा था और सोच रहा था, काश मैंने मूर्तिकार को न मना किया होता तो आज सब मेरी पूजा कर रहे होते। छोटे पत्थर ने परेशानी का मुकाबला करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको काफ़ी चोट और पीड़ा सहनी पड़ती। क्योंकि जब सोने को तराशा जाता है तो उसको पीटा और कुटा जाता है, तब सोना एक अलग आकार लेता है और मोहक बन पाता है। तो अगर आप अपने आप को मेहनत की भट्टी में नहीं झोंकोगे और इन चीज़ों से दूर भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मंजिल मिलने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो कैसी लगी आपको ये प्रेरक कहानी ज़रूर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।